अगर किसी निसंतान कोई दंपति संतान नहीं हो रही तो गौ माता की कृपा से संतान कैसे हो जाए, उत्तम संतान गाय माता कैसे देती है, ये भी हमने कल की कथा में सुना था। अब आगे और हम जीवन क्रम को बढ़ाएं तो जैसे कोई नारी गर्भवती होती है और मेरे भाई बहनों 9 महीने जब पूर्ण होते हैं तब उस नारी को ले जाया जाता है हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में डॉक्टर एक इंजेक्शन लगाता और कहता है कि इंतजार करो, नॉर्मल डिलीवरी हो गई तो ठीक है, नहीं तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। घर वाले इंतजार करते हैं, घंटा 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा, नहीं हुआ तो फिर ऑपरेशन ही एक विकल्प है, सिजेरियन डिलीवरी, चीरा लगा के बच्चे को बाहर निकालना पड़ेगा। और आजकल तो कई सारी बेटियां दर्द नहीं सहना पड़े उसके चक्कर में जानबूझ करके ऑपरेशन से बच्चे को जन्म देती हैं। याद रखना, ऑपरेशन से बच्चा अगर हो तो उसके कई नुकसान हैं। प्रयास हो कि सदैव सामान्य प्रसव होना चाहिए, नॉर्मल डिलीवरी होनी चाहिए। क्या नुकसान है? सबसे पहला नुकसान, माँ का पेट बिगड़ेगा। 2 बार ऑपरेशन से बच्चा हो गया, भगवान ना करे उन बच्चों को आगे जाके कुछ हो गया, तीसरी बार कभी वो माँ बनना चाहे तो उसकी संभावनाएं बिल्कुल कम हो जाती है। दूसरा, पिता का पैसा बिगड़ेगा। नॉर्मल डिलीवरी में खर्चा कम होता है, ऑपरेशन में खर्चा ज्यादा होता है, ये भी नुकसान है। तीसरा नुकसान, उस बच्चे की जन्म कुंडली बनने में बहुत समस्या आएगी जो ऑपरेशन से हुआ। आप कहोगे हमें तो कोई आई ही नहीं, हमारे तो पंडित जी ने तुरंत ही बना दी। वो पंडित जी ने बना दी, वो किस आधार पे बना दी वो तो पंडित जी जाने। लेकिन मेरे भाई बहनों, जो बच्चा ऑपरेशन से हुआ है उसकी जन्म कुंडली कभी नहीं बन सकती, क्योंकि जन्म कुंडली बनाने के लिए जन्म होना आवश्यक है। जन्म का राइट टाइम जब तक नहीं लिखेंगे तब तक जन्म कुंडली नहीं बनेगी। और ऑपरेशन वाले बच्चे की तो ऑपरेशन कुंडली बन सकती है, जन्म कुंडली नहीं बन सकती। जन्म हो तो जन्म कुंडली बने, ये तो जबरदस्ती का मामला है। तो जन्म कुंडली कैसे बनी? हर 4 मिनट में एक देशांतर बदल जाता है, फिर जन्म कुंडली तो देशांतर के आधार पर ही गणना होती है। और एक देशांतर बदलेगा तो पूरे ग्रहों की गणना बदल जाएगी। फिर कैसे जन्म कुंडली उस बच्चे की बनेगी? नहीं बनेगी। और बनवा दी है तो वो पूरी तरह से मान्य नहीं है। और भी कई सारे नुकसान है ऑपरेशन में। जब बच्चा होता है तो ऑपरेशन थिएटर में बड़ी बड़ी हेलोजन लगी हुई होती है। बच्चा जन्मते ही जब उस हेलोजन की रोशनी में रहता है, उस मर्क्यूरी लाइट के रोशनी में रहता है, तो उसके आंखों पर उसका दुष्परिणाम पड़ता है और बच्चे की नेत्र ज्योति कमजोर हो जाती है।